हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा है। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर तो मालूम ही है, लेकिन पैसिव का उसका स्ट्रक्चर क्या है जरा आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उसका रूल है, हमें मालूम है कि हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है पैसिव वॉइस बनाते वक्त। ऑब्जेक्ट के बाद में एम इज आर, उसके बाद में बीइंग BEING, उसके बाद में V3, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में बाय और आखिर में S2 क्या है ये हम लोगों को पता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको S2 के बारे में बताया है। S2 मीन्स क्या? तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट की जगह पर कोई प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस हमें उसकी लेनी पड़ती है बाय के बाद में। बाय क्या है? प्रीपोजिशन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला एग्जांपल, आई एम वॉचिंग अ टीवी। तो सबसे पहले हम लोग 2-3 एग्जांपल ऐसे लेंगे जिनमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो आई एम वॉचिंग अ टीवी, तो क्या ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आंसर क्या आएगा? मैं टीवी देख रहा हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ? तो आंसर मिलेगा अ टीवी। तो अ टीवी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने ये भी हम आप लोगों को पता है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया है। तो अ टीवी, उसके बाद में टीवी एक ही है तो एम इज आर में से आएगा इज। अ टीवी इज, उसके बाद क्या है? बीइंग। अब V3 है वॉच का, वॉच्ड। अ टीवी इज बीइंग वॉच्ड। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उसके बाद है बाय। और आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी। तो अ टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन। आस्किंग अ क्वेश्चन, तो यहाँ पर वो सवाल पूछ रहा है। तो वो क्या पूछ रहा है? अ क्वेश्चन। तो अ क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन एक ही है तो इज। क्वेश्चन होता बहुत सारे क्वेश्चन होते तो आर हम लोग लगाते थे। अब क्वेश्चन इज, उसके बाद में स्ट्रक्चर पे है बीइंग, उसके बाद है V3, आस्क का V3 है आस्क्ड, ईडी लगाएंगे हम लोग इसको। और क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, अब कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो वो छोड़ देंगे। उसके बाद में बाय। और ही का S2 क्या है? मतलब ऑब्जेक्टिव केस क्या है ही की? तो हिम। हिम, तो कैसे बना पैसिव वॉइस? अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय हिम। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस का। जब भी हम लोगों को ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब जो काम हुआ है उस काम को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस जब भी देते हैं तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस का। और एक्टिव वॉइस में जो भी काम करने वाला सब्जेक्ट होता है उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये समझने के लिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मेरा जो पहला वाला वॉइस में जो एपिसोड 1 है वो देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने इसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी दी है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग लेंगे कि जिनमें दो दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उनका कैसे किया जाता है पैसिव वॉइस। ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं, तो उनका वॉइस दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग। तो पहला वाला एग्जांपल, फादर इज शोविंग अ मूवी टू अस। अ मूवी टू अस, या फिर फादर इज शोइंग अस अ मूवी, ऐसा भी चलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को पहचानना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो काम कौन सा शुरू है? दिखाने का। तो दिखाने को हम लोग पहले क्या से सवाल पूछेंगे, मतलब फादर हमें क्या दिखाते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा? अ मूवी। तो ये क्या है? क्या से सवाल पूछा, आंसर जो भी आता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है? तो किसे से सवाल पूछना है? मेन वर्ब को। मेन वर्ब है दिखाना। तो पिताजी किसे मूवी दिखा रहे हैं? तो किसे? हमें। तो टू अस क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रख के पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ भी लिख लेता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ मूवी। अब मूवी एक ही है तो एम इज आर में से आएगा इज। उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीइंग। अब शो है तो शो का थर्ड फॉर्म क्या है? शोन या फिर शोड। तो अ मूवी इज बीइंग शोन। अब ये जो इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने आगे निकाल लिया है तो क्या बचा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो टू अस। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय। अब फादर
जो है तो फादर जैसा का वैसा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अ मूवी इज बीइंग शोन टू अस बाय फादर। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेकर बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो अस ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, प्रीपोजिशन के बाद में है, इसलिए उसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस आया है प्रोनाउन का। लेकिन ये अगर सामने हम लोगों को निकालना पड़ेगा तब क्या करना होता है, तो ये नॉमिनेटिव केस में ही आता है। तो अस का नॉमिनेटिव केस क्या है, तो वी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम लोग कर रहे हैं, तो वी के बाद में आमीदार में से आता है आर, तो वी आर। उसके बाद है स्ट्रक्चर में बीइंग, वी आर बीइंग। तो बीइंग के बाद में फ्रेंड्स शो का थर्ड फॉर्म हम लोग को मालूम है, शोन। वी आर बीइंग शोन। अब क्या, तो मूवी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा हम लोग लिखेंगे, वी आर बीइंग शोन अ मूवी। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो उसके बाद में बाय, तो बाय के बाद में फादर, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फादर। तो वी आर बीइंग शोन अ मूवी बाय फादर। तो ये दोनों प्रकार से हम लोगों ने देखा है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट थे। तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, प्रतीक्षा उन्हें खत लिख रही है। तो इंग्लिश में कैसा होगा, प्रतीक्षा इज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर टू देम, मतलब उन्हें, या फिर प्रतीक्षा इज राइटिंग देम अ लेटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को पहचानना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कैसे सवाल पूछिए, प्रतीक्षा उन्हें क्या लिख रही है, तो आंसर मिलेगा अ लेटर, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसी से सवाल पूछिए राइट को, मतलब प्रतीक्षा किसे खत लिख रही है, तो आंसर मिलेगा उन्हें, टू देम, तो ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग आगे लेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ लेटर, और लेटर, अब लेटर एक ही है तो एमिजार में से इज, उसके बाद में बीइंग, लेटर इज बीइंग। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, V3, राइट का V3 है रिटर्न। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने आगे निकाला है तो ये छोड़ देना है। उसके बाद में टू देम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे का तैसा हम लोगों ने लिख लिया। लेटर इज बीइंग रिटर्न टू देम बाय, अब जो नाउन है प्रतीक्षा वो वैसे का वैसा लिखेंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटर्न टू देम बाय प्रतीक्षा। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लेकर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये देम ऑब्जेक्टिव केस में देम है, लेकिन सामने आएगा सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तब क्या होगा, दे बनेगा उसका, मतलब नॉमिनेटिव केस क्या है, तो देम की नॉमिनेटिव केस है दे, तो हम लोग लिख लेंगे दे। अब दे के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे आमीजार में से आर। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, दे आर बीइंग। अब V3 क्या है, राइट का रिटर्न। उसके बाद में क्या, तो अ लेटर। उसके बाद बाय, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय प्रतीक्षा, दे आर बीइंग रिटर्न अ लेटर बाय प्रतीक्षा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो दो सेंटेंसेस है इसमें दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो इसका दो प्रकार से हम लोगों ने बना लिया है। फ्रेंड्स आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है उसे भी आप लोग अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई जानकारियाँ अबाउट इंग्लिश ग्रामर मिलती रहेगी, और साथ ही आप मुझसे पर्सनली जुड़े भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले दो एग्जाम्पल, शॉपकीपर इज सेलिंग पेन्स, शॉपकीपर इज सेलिंग पेन्स, मतलब शॉपकीपर पेन बेच रहा है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो हम लोग कैसे सवाल पूछेंगे, इसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि शॉपकीपर पेन बेच रहा है तो शॉपकीपर क्या बेच रहा है, तो पेन्स। तो पेन्स हम लोग लिख लेते हैं, पेन्स बहुत सारे हैं तो एमेजार के अकॉर्डिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे आर का, पेन के मतलब बहुत सारे पेन है इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे आर का, तो पेन्स आर। उसके बाद में है बीइंग, पेन्स आर बीइंग। उसके बाद में सेल का थर्ड फॉर्म है सोल्ड। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में शॉपकीपर जैसा का वैसा हम लोग लिख लेंगे। तो कैसे हुआ, पेन्स आर बीइंग सोल्ड बाय शॉपकीपर। तो फ्रेंड्स ये मतलब हिंदी में कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि पेन्स शॉपकीपर मतलब दुकानदार के द्वारा बेचे जा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि पेन्स बेचे जा रही है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ना कि किसके जरिए बेचे जा रही है। अगर शॉपकीपर को इम्पोर्टेंस देना होता तो हम लोग एक्टिव का इस्तेमाल करते, मतलब शॉपकीपर पेन्स बेच रहा है, लेकिन हम लोगों को पेन्स बेचे जा रहे हैं इस पे ज़्यादा तवज्जो देना है, इस वजह से हम लोग नीचे वाला बोलते हैं कि पेन्स
शॉपकीपर द्वारा बेचे जा रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस किसको? पेन बेचे जाने को, मतलब पेन्स को, ऑब्जेक्ट को। तो फ्रेंड्स लास्ट एग्जाम्पल, तुम मुझे 2000 रुपये दे रहे हो। तो हम लोगों को समझ में आना ही चाहिए कि इसमें एक ऑब्जेक्ट है या दो ऑब्जेक्ट है। तो ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है। तो इसमें एक है या दो है ऑब्जेक्ट, पहले हम लोग हिंदी में लिखा है, हमने इंग्लिश में लिख लेंगे। यू आर गिविंग 2000 रुपीज टू मी, या फिर यू आर गिविंग मी 2000 रुपीज। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे क्या से, मतलब तुम मुझे क्या दे रहे हो, तो मिलेगा आंसर, हाँ मिलेगा, तो 2000 रुपये। तो ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग सवाल पूछेंगे किसे से, मतलब देने को, मतलब तुम किसे 2000 रुपये दे रहे हो, तो आंसर क्या मिलेगा? मुझे। तो ये टू मी है, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रखकर बनाएंगे। तो 2000 रुपीज आर, यामीदार में से हम लोग लेंगे आर, उसके बाद में है बीइंग, अब गिव का थर्ड फॉर्म है गिवन। उसके बाद में ये तो हम लोगों ने आगे निकाल लिया है, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसा का वैसा हम लोग लिखेंगे। टू मी 2000 रुपीज आर बीइंग गिवन टू मी बाय, अब यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस में भी। तो यू 2000 रुपीज आर बीइंग गिवन टू मी बाय यू। अब हम लोग लेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि है मी। तो ये अगर सामने आएगा नॉमिनेटिव केस में तो कैसे आएगा? मी का बनेगा आई, तो आई के बाद लगता है एमिजार में से एम। उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीइंग, आई एम बीइंग। उसके बाद है V3, तो गिव का V3 है गिवन, आई एम बीइंग गिवन। अब क्या? तो 2000 रुपीज। उसके बाद में बाय, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय यू है, तो यू का यू ही रहता है। आई एम बीइंग गिवन 2000 रुपीज बाय यू। मतलब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रख के हम लोगों ने बनाया है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने रख के हम लोगों ने बनाया है। फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए केवल इतना ही, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।